पूरा अनुभवी हैं और कट ऑफ करो। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं और प्रश्न भी है, दुग्ध कल्प को एक एक दिन के अनुभव के अनुसार पूरे प्रांजलता से के साथ दुग्ध कल्प बताएं, ताकि सारे जो मरीज हैं या साधारण व्यक्ति अपने उम्र को घटाना चाहे, दुग्ध कल्प करना चाहे, तो उसे कैसे करना है, क्या करना है, और निरंतरता के साथ बताइए, पूरे महीनता से बताइए। देखिए, हमारे शरीर के दो काम हैं जो प्रकृति से अपने आप होते हैं, जिन्हें हम लोग महसूस नहीं करते। एक, हम जो खाते हैं, खाना खाना शरीर के लिए। दूसरा है जो खाई हुई चीज़ हैं उनको शरीर को निकालना। तो हमें ये याद तो रहता है कि हमने कम खाया, ज़्यादा मात्रा में खाएं, ज़्यादा पौष्टिक चीज़ खाएं, जबकि जितना ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या खाएं, या ये ज़रूरी है कि जो आपने खाया है वो आपका शरीर पचा ले, और जब वो पाचन क्रिया पूरी हो जाती उसके बाद ही शरीर से मल बाहर निकलता है। तो हमें ये ज़रूरी है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो ऐसा खाएं जो पच जाए, और जो हमारे शरीर के पांच इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, पेशाब, और जहाँ से हमारा मल निकलता है, और शरीर का पसीना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि मल निकलने का ये है कि सुबह शाम हम बाथरूम में गए, हमारा मल निकल गया, दूसरे नंबर पे पेशाब हो गई। ये बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो पांचों क्रियाओं में हमारा मल निकलता है वो सांस से है। अगर किसी भी व्यक्ति की 5 मिनट आप नाक बंद कर दें, सांस ना लेने दें, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद दूसरी क्रिया है शरीर के रोमकूप से। किसी भी व्यक्ति को अगर आप किसी मोम से या ग्रीस से ऐसी जगह, नाक, कान, मुंह, पेशाब की जगह, टट्टी की जगह, ये सब खुली रखने दें, और उसके ऊपर केवल पूरे शरीर पर लेप कर दें कि उसके रोमकूप से कोई हवा ना निकलने पड़े, तो उस व्यक्ति की 24 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। तो पहले नंबर पर मल निकलता है हमारे नाक से, दूसरे नंबर पर निकलता है हमारे रोम छिद्र से, शरीर से, तीसरे नंबर पर निकलता है हमारी पेशाब से, और चौथे नंबर पर निकलता है हमारे मल द्वार से, और 5वें नंबर पे ये नाक, कान, आँख, ये कीचड़ और कान के मैल इनके द्वारा, नाक के द्वारा निकलता है। तो दूध कल्प करने से पहले इसका बैलेंस हमारा शरीर कर ले कि जितना हम ले रहे हैं उतने से ज़्यादा हमारा शरीर पांचों इन मल द्वारों के द्वारा मल निकाल रहा है। जब आपका शरीर मल निकालने लगेगा पूरा, आपके यहाँ मल, आपके शरीर में मल नहीं रहेगा या बहुत कम मात्रा में भौतिक स्थूल रूप पे ख़त्म हो जाएगा, तब आपका शरीर दूध कल्प करने के लिए तैयार होगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि पहले 8 दिन गर्म पानी का अनेमा देते हैं, गुनगुने का, जिससे मल हमारा रोज़ाना लेटरिन जाने के 5 मिनट पहले गर्म पानी का अनेमा लगाएं। 8 दिन बाद फिर पाव भर से आधा लीटर पानी का, ठंडे पानी का अनेमा लगाएं, जिससे आपका मल साफ हो जाए और शरीर में साफ करने में ये मदद देने की क्रिया है। और जब आप आधा घंटे या 1 घंटे आप चलेंगे, 15-15 मिनट करके 4 बार वही इलाज लेना है जो हमने बताया महिला के लिए। और अथवा आप ज़्यादा क्षमतावान हैं तो आप 1 घंटे तक टहल सकते हैं, आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम के। और क्षमतावान है तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम के। नहीं तो 4 बार में आपको टहलना जरूर है। हर वही इलाज वही है चारों बार में जो महिला के लिए बताया है। और ये इतना करने के बाद
पानी आपको दुगने मात्रा में पीना है। जैसे आप 1.5 लीटर पी रहे थे तो इतने दिनों में 3 लीटर पानी आपको पीना है, जिससे पेशाब ज़्यादा जाए और पेशाब के द्वारा ये अपना मल निकलता है। 10 दिन के बाद फिर आपको खुराक जो 50 ग्राम किशमिश कल्प करने वाले को भी रोज़ सुबह खाना है। किशमिश में विकार निकालने की ताकत है। अंगूर में किसी भी शरीर के दोबारा ये कोष बनाने की ताकत है नए की। तो अंगूर उपलब्ध नहीं हो सकता या खट्टा होता है, नुकसान कर सकता है, मीठा हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह 50 ग्राम किशमिश आप पानी में धोकर 2 बार दुगने पानी में भिगाकर सुबह जरूर लें। ये 15-20 दिन तक यही प्रक्रिया आपकी चलेगी। जब शरीर आपका मल निकालने लगेगा और आपका कुछ वजन बढ़ने लगेगा, चाहे वो 50 ग्राम बढ़े, चाहे 1 किलो बढ़े, चाहे आधा किलो बढ़े, जब वजन बढ़ने लगे तब समझें कि आप हमारा मल निकल गया और शरीर हमारा पूरा कल्प के लिए तैयार हो गया। इतना करने के इस समय हैं, इस समय आपको उपवास की क्रिया करना है। 3 दिन आप नींबू पानी शहद पर उपवास रहें और रह सकते हैं तो केवल पानी पर रहें। इन 3 दिनों में 4-5 लीटर पानी आपको पीना है। सर्दी के दिन है तो 2.5 लीटर 3 लीटर पीना है। गर्मी बरसात है तो 4-5 लीटर पानी पीना है। पहले दिन आपको ये लगेगा कि हम उपवास नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी पिएंगे तो आपको घबराहट और कुछ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि नहीं ये हमें बहुत कठिन पड़ रहा है। दूसरे दिन के बाद आपको ये बिल्कुल घबराहट ख़त्म हो जाएगी, जो भी आप परेशानी महसूस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरे दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तीसरे दिन से अगर आप ठीक स्वस्थ हैं तो आप 4-5 दिन तक भी उपवास जारी रख सकते हैं। 3 दिन के बाद फिर कम से कम 4 दिन आप, संतरा का मौसम है तो मीठा संतरा सबसे अच्छा है, नहीं फिर जो भी मौसमी आपका गाजर का रस है, मीठा रस आपको आधा पाव लेना है। आधा पाव करके 4 बार में पूरे दिन में, बस रस इतना ही लेना है। 4 दिन आप रस पिएंगे। 5वें दिन से सुबह 1 पाव दूध गाय का, सुबह 1 पाव शाम। इलाज वो सब लेते रहना है जो सुबह के कप में चलना है, पेट पे मिट्टी की पट्टी रखना है, 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको एक दिन पेट पोंछना है 2 मिनट, एक दिन सारा शरीर पोंछना है और शाम को घुटनों पे पानी डालना है। इन सब इलाज के बाद 15 मिनट टहलना है। अब आपका जो पहले दिन आपको 2 पाव दूध दिया है, इसको रोजाना 1 पाव बढ़ाना है। सुबह शाम आधा पाव 1-1 पाव ले रहे थे तो दोपहर में 1 पाव, इसी तरीके से रोजाना 1 पाव बढ़ा दें और समय का अंतर बराबर कर लें। हर दूध की खुराक में समय का अंतर बराबर कर लें। इस तरीके से जे फिट के आप हैं, ज़्यादातर संभावना यही रहती उतना ही लीटर दूध आप पी जाएंगे या पिलाना चाहिए, तभी कल्प का असर पूरा पड़ता है। अगर आपने ये प्रक्रिया पहले की, उपवास की और रसाहार की पूरी तरह अच्छी तरह की है तो आप ये कर लेंगे और करीब 25-26 दिन तक आप जितने 24-25 दिन तक उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जितने इंच आपकी ऊंचाई है उतने लीटर दूध आपको पीना है और इसको लगातार पीते रहेंगे आप जब तक कि आपकी बॉडी इसको अस्वीकार ना कर दे। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो छोटे बच्चे हैं जब तक दूध पीते हैं तो उनका मल गांठों में आता है, सोधों में। तो इसी तरह दूध कल्प करने वाले का व्यक्ति गांठों में आएगा। जिस दिन आपका शरीर इसको अस्वीकार कर देगा उस दिन कल्प करने वाले को, कल्प कराने वाले को ये महसूस हो जाता है कि उसका मल ढीला आता है।
उस दिन आप समझ लें कि हमारा कल्प ये पूरा हो गया। उस दिन से ये स्थिति आपकी 35 से 42 दिन में कभी भी आ सकती है, लेकिन 42 दिन में आ ही जाती है, ये सुनिश्चित है। उस दिन आप ये कल्प आपका बंद हो जाएगा और सुबह से 2 बजे तक केवल आप यही दूध पीते रहेंगे, उसी प्रक्रिया में जैसे कल्प में पी रहे थे। 2 बजे के बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना है। शाम को कल्प टूटने के बाद पहले दिन केवल सब्जी लेना है 2 कटोरी, और 1 सेव या ऐसा कोई मुलायम फल, ऊपर का बकला छील लें और उसको ले लें आप। अगले दिन आप रोटी की बकली लेना है आपको, और 2 कटोरी सब्जी। फिर अगले दिन से 1 या 2 रोटी आप ले सकते हैं तीसरे दिन से। और इसको जितना दिन चलाना चाहें आप, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जो आपको समय हो, दोपहर 2 बजे तक दूध पिए और 2 बजे के बाद फिर कुछ ना खाएं। शाम को ये रोटी ले सकते हैं। उतना आपको दूध से इस कल्प का फ़ायदा होगा। जितना दिन ज़्यादा चला लेंगे वो फ़ायदा होगा। नहीं चला सकते तो ऐसे ही आप रोटी पे आ जाएंगे। इतना आप करेंगे तो ये, जैसा हमारे छोटे बच्चों में होता है कि मुंह का रंग, वैसे ही तलवों का रंग, वैसे ही पैरों का, वैसे ही हाथ पैरों का, वैसे ही सीने का, छाती का, किसी भी उम्र का व्यक्ति करे, उसकी खाल उस छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे जैसी हो जाती है। चाहे तलवा हो, चाहे चेहरा हो, चाहे हाथ पैर हो, सब एक जैसी मुलायम खाल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, हर सेल आपका नया बन जाता है। हाँ, इसमें ये व्यवधान आ सकता है कि जब आपका दूध की मात्रा बढ़ती है तो रोजाना आपकी सेल नए बनते हैं, और नए सेल बनने में शरीर में बहुत ही गुदलन, बहुत तेज दर्द होता है। तो हर तीसरे दिन नहाने के पहले उस व्यक्ति की मालिश करना जरूरी है, और मालिश से वो दर्द चला जाता है। और अगर आपकी प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही, शरीर के पुराने सेल टूटने के, नए बनने के, तो उनको नए जो सेल निकलते हैं, उन निकलने के लिए वो दर्द होता है। तो फिर आपको उसमें गर्म स्नान टप में लेना पड़ता है। वो 5 मिनट का है। जितना बॉडी आपका सहन करे उतना गर्म पानी आप एक टप में डाल लें और उसमें आप लेट जाएं। सिर पर भीगी पट्टी रखें, और किसी नल से या कोई व्यक्ति आपके सिर पर पीछे करके ठंडा पानी डालता जाए। सिर नहीं रखना है, सिर बाहर रखना है। और जितने 5 मिनट तक आप नहाएंगे तो सिर पे ठंडा पानी गिरना जरूरी है, नहीं आपको चक्कर आ जाएगा। ठीक 5 मिनट के बाद तुरंत निकलें और ठंडे पानी से नहा लें। ये कभी मत सोचें कि गर्म से ठंडे हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कतई होता नहीं है। हाँ, ठंडे पानी से तब नहीं नहाना चाहिए जब आपकी सांस चल रही हो, कोई आप मेहनत शारीरिक वर्जिश करके आए हो, सांस चल रही हो, उस समय तक नहीं नहाना चाहिए। जब आपकी सांस नहीं चल रही है तो फिर एक्सर्शन शरीर पर नहीं पड़ता है, तो आप नहा लें, दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। बस यही एक उसमें आती है कि बहुत जोर से दर्द होता है अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कल्प कर रहे हैं। अब अच्छा, इतने तरीके बता दिए हमने। दूसरा अच्छा तरीका सबसे क्या है, जैसे आपका बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के बाद तुरंत सो जाता है, ऐसे ही कल्प करने वाले व्यक्ति को अपनी सारी जीवनी शक्ति दूध हजम करने में लगाना चाहिए। आपने दूध पिया, आंख बंद करके, छोटे बच्चे जैसे आंख बंद करके लेट जाओ। आप आंख खोल कर देखने से भी शरीर की जीवनी शक्ति खर्च होती है, ये हमें महसूस नहीं होता। इसलिए आप आंख बंद करेंगे, फिर आपको कल्प के द्वारा ये आदत पड़ जाएगी कि आपने दूध पिया और आपको नींद आ गई, आंख बंद की, नींद आ गई। आधे घंटे बाद आपको नींद खुलेगी, आप पेशाब जाएंगे और फिर आप आध घंटे में दूध पीने लगें। तो आध घंटे से वक्त घटाना नहीं है, और 1 पाव से ज़्यादा एक बार में पीना नहीं है। तो अगर आप अपनी पूरी जीवनी शक्ति दूध, जैसे शाम को 7 बजे आपकी आखिरी खुराक खत्म होगी,
तो उसके आध घंटे बाद आप बात कर सकते, टहल सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक केवल आपको दूध पीते बच्चे की तरह, ना तो किसी से आंख खोल के बात करना, ना कहीं कुछ करना, केवल आपको एक दूध पियो और आप आंख बंद कर लो और सो जाओ। जब दूध की खुराक बढ़ती है तो दूध का ही अपना एक अलग नशा होता है, नींद आने लगती है। ना आए तो आप आंख बंद करते रहें। तो ये सबसे अच्छा तरीका कल्प का ये है कि आप अपने शरीर की पूरी जीवनी शक्ति सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक दूध हजम करने में लगेगी, और ये सबसे अच्छी तरीके से आपका दूध कल्प हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम 5 से 10 साल उम्र आपकी पीछे चली जाएगी। आप 30 साल के हैं तो आप महसूस करेंगे हम 25 साल के हो गए। आपका चेहरे का रंग दिखाव जो आप 10 साल पहले दिखते थे वो आप दिखने लगेंगे। और इस शरीर के जो खाने का और बाहर निकलने का अनुपात है, इसको अगर रखेंगे तो कभी बीमार व्यक्ति हो ही नहीं। ये हम भूल जाते हैं, तो खाना ज़्यादा खा लेते हैं और निकालने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते, शरीर नहीं कर पाता है। एक उदाहरण देखें आप, खाना पौष्टिक कितना भी हो, लेकिन जितना आपका शरीर उसमें से रस निकाल सकता है, जितने शरीर में ताकत होगी उतना ही आप ले पाएंगे। नहीं तो जितने पैसे वाले आदमी हैं उनके पास सारे खाना उपलब्ध हैं, वो दुबले क्यों हैं? उनके शरीर में वो ताकत नहीं है कि जो आप खा रहे उसमें से वो खून निकाल सकें। पशु तो भूस में से खून निकाल लेते हैं, उनके शरीर में ताकत है कि वो भूसा को भी उसमें। तो जितनी ताकत आप अपने शरीर की हजम करने की बढ़ाएंगे, वो हजम करा हुआ मल ही शरीर के बाहर निकलता है, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। ये दूध कल्प की प्रक्रिया है। दूध कल्प करने के बाद भी पूरे जीवन ये प्रक्रिया रखना चाहिए कि उतना ही खाएं हम जितना हमारा शरीर हजम कर रहा है, उससे ज़्यादा ना खाएं। तो आप स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर रहेंगे और आप ज़्यादा आप अपने को जवान महसूस करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट।